ठंडे दिमाग से सोचो, क्या बुराई है इसमें? बल्कि हर ऊंच नीच में हमारे साथ खड़ी रही है वो, तो क्या हुआ अगर किन्नर है? कम से कम हमारी दुनिया के मतलबी लोगों से तो अच्छी है ना। निश्चल प्यार करना जानती है ये। एक ही तो कमी है कि मां नहीं बन सकती। तो क्या हो गया, नहीं चाहिए बच्चा। बहुत सारी औरतें इस दुनिया में जो मां नहीं बन सकती। क्या करते हैं वो लोग? बच्चा गोद ले लेते ना, हम मिलेंगे, मैं तैयार हूँ। अरे जी मंजूर है। और एक बात बताइए, अगर हमारे बच्चे का ब्याह एक पूरी औरत के साथ होता और अगर वो उसके साथ खुश नहीं होता तो क्या करते हम? जितना खुश वो इसके साथ है, क्या पता अगर वो उस औरत के साथ खुश नहीं रहता तो क्या करते हम? किसे समझा रही है तू प्रीतो? इस आदमी को जो छोटी शान और रुतबे के लिए जीता और मरता है। सच क्या है मेरे शेरा, तू भी अपनी जगह सच है। जब हरक सिंह गुरदासपुर में बाहर निकलता है तो सारा गुरदासपुर उसे सलाम ठोकता है। छोटा सी ना जिले तू, छोटा बीमार हो गया सी, कंपनी छिड़ गई सी कंपनी। अद्धा गुरदासपुर नहीं, पूरा गुरदासपुर सब आ गए सी। हम अस्पताल लेके जाते, हम नर्स लेके आते, हम दवाई लेके आते। झूठी शान है। जा गुरदासपुर के बाहर पूछ किसी को मेरा एड्रेस। हरक सिंह जी कहाँ रहते हैं? कोई भी तेरे को घर तक लेके आएगा। झूठी शान है। और मेरा नकली अफवाह फैल गई, हरक सिंह को हार्ट अटैक आ गया है और सारा गुरदासपुर आ गया। हरक सिंह जी कुछ हुआ तो नहीं? क्या हो गया आपको? झूठी शान है। अगर यही झूठी शान है ना तो मैं झूठी शान के साथ जीऊंगा, इसी झूठी शान के साथ यही दफन हो जाऊंगा मैं। हरमन ओए, अभी मेरे अंदर का मर्द इतना कमजोर नहीं हुआ है। आप सबकी खुशी इसे यहाँ रखने में है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा इसके नाल कोई रिश्ता नहीं। तो फिर तो सौम्या को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी तुझे तो तेरा पति वापस मिल चुका है। मैं सौम्या को यहाँ से लेकर निकल जाता हूँ, बाहर जाकर पूरी दुनिया को इसकी सच्चाई बताता हूँ। सवाल जवाब होंगे तो हमसे होंगे, हमला होगा तो हम पे होगा, वार होगा तो हम पे होगा। तुम लोगों को आज भी नहीं आएगी। अगर जी पाए तो जी लेंगे, वरना साथ मर जाएंगे। और फिर से एक दूसरे के लिए जन्म लेंगे, और उस जन्म में भी मैं अपने प्यार के लिए बगावत करूंगा। और किसी के बाप से नहीं डरूंगा। चलो सौम्या। तुझे तो सौम्या ने सच नहीं बताने की कसम दी थी, और तू दुनिया के सामने सच नहीं रखने का करार हुआ है। मेरा और आपका करार हुआ है ना? हुआ है कि नहीं? और शर्त तो वही रहेगी, आप जिधर भी जाओ, और गल सुन, जिथे भी जाएगा अपने बाप का नाम अपने नाम के साथ नहीं निकाल पाएगा। तेरा नाम होएगा हरमन हरक सिंह। ये हरक सिंह का बेटा है। दुनिया तेनू जीने नहीं देगी, मर जाएगा तू। और बाद ही होएगा जब सब खत्म ही हो जाएगा तो की फर्क पड़ता है? बाकी आप दोनों समझदार हो। चलो यहां से। कहाँ जाएंगे जी? पापा जी ठीक कह रहे हैं। मैं अपने अस्तित्व के लिए इस घर की और इन सब रिश्तों की बलि नहीं दे सकती हूँ। हम समाज में जाकर मेरी सच्चाई बता भी देंगे तो जैसा आपने कहा कि लोग सवालों के हमले करेंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे। हम जवाब तो दे देंगे, लेकिन एक सवाल जो मेरा दिल मुझसे पूछेगा कि मैंने अपने अस्तित्व के लिए
सब रिश्तों की बलि दे दी। नहीं, मैं खुद का सामना नहीं कर पाऊंगी जी। ऐसा मत सोच सौम्या। नहीं मम्मी जी, मैं स्वार्थी नहीं हूं। पति ने प्यार दिया, सास ने अपनाया और ससुर ने अपने घर में मुझे पनाह दी। ये सब भूल कर मैं अपनी जिद पूरी करने के लिए इन सब रिश्तों को तहस नहस नहीं कर सकती हूँ। मुझसे नहीं होगा। मैं लालची नहीं। तो तुम्हें लग रहा है जो हरक सिंह कहा वो सही कहा? सही कह रहे हैं जी। मैं जानती हूँ आप और मम्मी जी मेरे लिए समाज से लड़ लेंगे और शायद आपकी इसमें जीत भी हो जाएगी, लेकिन उस जीत में मेरी हार होगी, क्योंकि तब तक मैं हर रिश्ता खो चुकी होंगी। और हमारी प्रेम कहानी सुनकर ना कोई भी किन्नर कभी भी प्यार करने की हिम्मत नहीं रखेगा। और ये सब करके मैं दोनों समाज की दोषी नहीं बनना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा अस्तित्व। नहीं बताना है मुझे समाज को अपना सच। तुम्हें जो करना है करो। हरमन जी, हरमन जी, एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचिए। मैंने जो फैसला लिया है ना वो सही है जी। सोने दो मुझे। कहाँ सो रहे हैं आप जी? आप तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। हाँ, नाटक कर रहा हूँ मैं। तुम्हें तो वही करना है जो तुम्हें करना है, तो जाओ ना अपना काम करो। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए परेशान हैं। एक बार मम्मी जी और पापा जी के बारे में तो सोचिए ना। देखिए अभी अभी उनके बीच में सब कुछ ठीक हुआ है। अब तो पापा जी ने खुद ही कह दिया है ना कि मैं इस घर में रह सकती हूँ। आप देख लीजिएगा एक दिन ना, जैसे मम्मी जी ने मुझे अपनाया है पापा जी भी मुझे अपना लेंगे। मेरा बाप है वो। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी पर वो नहीं बदलने वाला, और वो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है। तो फिर मैं उनकी नाराजगी के साथ इस घर में रह लूंगी जी। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरे साथ हैं ना जी, तो मैं जिंदगी में कुछ भी सह सकती हूँ। मैंने देखा है जी, इंसान ना नफरत करते करते थक ही जाता है। और हम तो 7 जन्मों के लिए एक साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि 7 जन्मों के लिए पापा जी ही मेरे ससुर रहेंगे। तो किसी ना किसी जन्म में तो वो थक ही जाएंगे ना मुझसे नफरत करते करते। क्या हुआ जी? नहीं नहीं, तुम बोलती रहो, मैं सुन रहा हूँ। अरे मैं सुन रहा हूँ, ये जो प्रवचन तुम दे रही हो मैं सुन रहा हूँ। पता है आप जानबूझकर ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, मुझसे रूठ जाते हैं, और फिर मैं ना बेचारी की तरह आपको बार बार मनाती रहती हूँ। आप ना इस चीज का फायदा उठाते हैं जी, और मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। सबसे बेचारी हो। अपने मन की करवाओ तुम, जिद मुझसे पूरी करवाओ तुम, बेचारी सी शक्ल बनाओ तुम, तुम्हारी हर बात मैं मानूं। तो मैं बेचारा हुआ या तुम बेचारी हुई? इसके अलावा और कुछ आता है तुम्हें? आता है ना जी। हाँ, क्या आता है? आपसे प्यार करना। ऐसे ऐसे प्यार करोगी? हाँ हाँ, प्यार में ना ऐसे करते रहना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। करें जी। और कौन सी चीजें जिससे प्यार बढ़ता है? हरमन जी जाने दीजिए ना। हरमन जी। अच्छा। क्या जी? देखिए मैं मजाक कर रही थी। हाँ, ये नहीं, सुनिए, आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मैं सच में मजाक कर रही थी। हरमन जी, मम्मी जी। मैंने तो हेलो
क्या? हरमन जी, वो रानी दीदी, रानी दीदी, रानी दीदी कैसी हैं आप? ठीक तो है ना आप? कौन हो तुम? इसकी याददाश्त चली गई। हाँ? याददाश्त चली गई, लेकिन ऐसे कैसे? रानी जी, आपको मैं तो याद हूं ना। आपने मैं हरमन, आपने मुझे भाई बनाया था। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि हम दोनों साथ बैठकर ढोल बजाते थे। आपने मुझे ढोल बजाना सिखाया था, और एक बार मेरे पास सौम्या के लिए साड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे और आपने मुझे पैसे दिए थे। दीदी, आप हमें नहीं भूल सकती। हम सब एक परिवार है। मैं आपकी सौम्या हूँ, याद कीजिए ना। सौम्या, सौम्या को बचा लो सौम्या को। सौम्या की जान को खतरा है, बचा लो उसको। उसको ना कोई मार देगा। रानी, हाँ हाँ, रानी को अंदर ले जाओ। जी। मार देगा, सौम्या को बचा लो। उसको कोई मार देगा। मुझे लगता है रानी को महारानी की सच्चाई पता चल गई होगी, इसीलिए उन लोगों ने रानी के साथ ऐसा किया होगा। हरमन जी, हमें ना रानी दीदी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उनकी हालत बहुत खराब है, प्लीज। नहीं तो कहीं और। सौम्या, तू चिंता मत कर, रानी को डॉक्टर के पास हम ले जाएंगे। अगर तुम दोनों लेके जाओगे तो लोग तरह तरह के सवाल खड़े करेंगे। पर उनकी हालत। तुम लोग अभी घर जाओ। अनिका जी, रानी जी के इलाज में जितने भी पैसे लगे या और भी कोई जरूरत हो, मुझे बता दीजिएगा। मैं हर जरूरत पूरी कर दूंगा, लेकिन इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाइए। हाँ, चल घर जाओ। मैं कह रहे हैं प्रीत, चाल लिया थे कि मैं आवा किचन च। आप तो रहने ही दीजिए, मेरे किचन में आप कदम ही ना रखना। अपना अखाड़ा समझ लिया आपने। वाह, चाय 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 चाय। हरक जी, हाँ जी। एक बात कहनी थी आपसे। अगर उस सौम्या और उसकी सच्चाई के अलावा कोई गल करनी तो कर। उन्होंने मुतालिक मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, प्लीज। मैं क्या पीतो जी, सत श्री अकाल। हरक प्रा जी, सत श्री अकाल। जी, बैठो ना। मैं ना इनविटेशन देने आई हूँ जी शादी का, और जी कोई बहाना शाना नहीं चलेगा आपका। और बहू रानी को भी जरूर लाना जी आप। हाँ जी, बिल्कुल। भाई प्रीतो और बहुरानी की गारंटी तो मैं देना है। हाँ जी। अच्छा, वो हैप्पी नु कहीं जे मैं आया तो मैनू वो होनी चाहिए, नरंगी नहीं चाहिए। ठीक है जी, मैं चल लिया। हाँ, जाओ। ये लीजिए जी शादी का कार्ड। भाई इससे ज्यादा मैं आपकी बहुरानी को स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है जी। सौम्या, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ चले गए थे तुम लोग? मम्मी जी, वो रानी दीदी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी याददाश्त जा चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी जी उनके साथ कहीं। बस ये चीज़ा मैनू पसंद नहीं की प्रीत। मेरी हद यहीं खत्म हो जाती है। आगे आपको इस घर में बहू बन के रहना है, रहो, मैनू कोई इतराज नहीं। लेकिन किन्नरों की बस्ती में जाना, किन्नरों के साथ मेल जोल बढ़ाना, उनसे रिश्ता रखना, उठना बैठना नहीं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। पापा जी, वो
रानी दीदी के लिए भी हम मेरे घर की बहू की दीदी कोई रानी बानी नहीं हो सकती। हाँ हाँ खोल रही हूँ, रुको जरा। अरे दरवाजा तोड़ोगी क्या? और कौन दरवाजा तोड़ रहा है?